सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमण महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानिनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे दयालो रामचंद्रो नान्य विजाने नहीं विजाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकुन्दं हरदपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारिवन्नाय तपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः यमप्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावं खलु श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितरश्रुतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तमव्यास सुनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम हुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्नाने। लेत सदा सुदिनीन की सहज दया के धाम। जनन जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवली किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वार को छाण के मैं आयूं तेरो द्वार। हो वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। जय
हजार बार वंदना, भक्तों के भगवान को हजार बार वंदना, बार बार वंदना। गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी की वंदना, शंकर की वंदना, गौरी की वंदना, शंकर की वंदना। गौरी के नंदना को बारे बारे वंदना, बारे बारे वंदना, हजार बार वंदना, बारे बारे गौरी के नंदना को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना। सीता के राम को बारे बारे वंदना, सीता के राम को बार बार वंदना, राधा के श्याम को हजार बार वंदना, राधा के श्याम को हजार बार वंदना। सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि वंदना को बार बार वंदना, बार बार वंदना। हजार बार 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 प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्यापति राम लला की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंतलाल महाराज की जय, श्री व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब ग्रंथन की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। साकरा पावन धाम की जय, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मयी प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी के कथा यात्रा के शुभारंभ बेला में भगवान के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की पावन भूमि, सतसंगी की राम कथा की पावन भूमि, पुण्य भूमि शाकरा धाम के समस्त धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, भजन भागवत प्रेमी आदरणीय संतजनों, सम्मान्य मेरे वृद्धजनों, नौजवान साथियों, मित्रों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में माता और बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए हम सब लोग दत्त चित्त हो एकाग्र मन से इस भगवान की मंगलमयी कथा में भागवत कथा यात्रा का शुभारंभ करें। जब भी भागवत की कथा हम श्रवण करते हैं तो हमारे पूर्वाचारों ने यही नियम बनाया, भागवत की कथा में सबसे पहले महात्मा की चर्चा होती है, भागवत के महात्म को सबसे पहले सुना जाता है। क्यों सुनना चाहिए भागवत, और महात्म क्यों सुनना चाहिए? इसलिए ताकि जिस कथा के लिए हम बरसों से तैयारी में लगे रहते हैं, कई महीनों तक, भाई उस कथा का लाभ क्या है, उस कथा को श्रवण करके हमें क्या मिलने वाला है,
कुछ न कुछ मन में लोभ रहता है, लाभ का ही तो लोभ है। और मन में अगर कोई चीज के लाभ का लोभ ना हो तो कोई भी प्राकृतिक कार्य में अथवा धार्मिक कार्य में हमारा रुचि नहीं होने वाला है, मन नहीं लगने वाला है। कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हेतु है, मकसद है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो उसी सारी बातों का जिक्र प्रथम दिवस महात्म के रूप में किया जाता है कि भागवत की कथा क्यों सुनना चाहिए। और हम ही लोग पहली बार भागवत की कथा सुन रहे हैं अथवा हमसे पहले भी किसी ने सुना, और सुना तो उन्हें क्या मिला, किस फल की प्राप्ति हुई, और इसका विधान क्या है सुनने का, किस तरीका के साथ, किस पद्धति से सुनना चाहिए ताकि भागवत कथा का पूरा पूरा लाभ हमें मिले। इन 7 दिनों के अंदर में हमारा आचार विचार, आहार विहार, हमारी बोली भाषा, हमारा रहन सहन कैसा रहना चाहिए ताकि हमें भागवत का पूरा पूरा फल मिले। इन्हीं बातों का और दिग्दर्शन कराया जाता है पहले दिवस। सज्जनों, हमारी गुरु परंपरा, जब हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटा कहीं भी भागवत की कथा का शुभारंभ करो, तो भागवत के मंगलमय श्लोकों के साथ, मंगलाचरण के साथ कथा का शुभारंभ होना चाहिए। सज्जनों, आइए भागवत के मंगलमय मंगलाचरण के साथ हम लोग भागवत कथा का शुरू करें। पहला श्लोक, महात्म का पहला श्लोक मैं बोलूंगा, आप सब लोग प्रेम से उसे दोहराइए। हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को नमन करें। सामने विराजमान है भगवान कृष्ण, और कृष्ण को ही नमस्कार किया गया है। आइए हम सब लोग भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग प्यार से बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समस्त ग्रामवासी हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। यह अनुष्ठुप छंद वाला श्लोक है सज्जनों। इसके 4 चरण हैं। प्रथम चरण में भगवान के स्वरूप की महिमा का वर्णन है। द्वितीय चरण में भगवान के कार्य की महिमा का वर्णन है, और तृतीय चरण में भगवान के स्वभाव की महिमा का वर्णन है। 3 परिचय दिए गए हैं परमात्मा के, कृष्ण के। भगवान का स्वरूप कैसा है, स्वरूप परिचय, उनका काम क्या है, कार्य परिचय, उनका स्वभाव क्या है, भगवान के करुणामय स्वभाव का परिचय। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। पूर्व में आपने कई बार भागवत की कथा सुनी है, 2 बार हमने भी आपको सुनाया है। ये श्लोक प्रायः सबको मालूम है। भगवान का स्वरूप कैसा है, तो श्लोक का पहला चरण कहता है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप। यही तो भगवान का स्वरूप है। क्या भगवान का स्वरूप है? सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है।
यही भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? जिसमें तीन शब्द हो, जिसमें तीनों गुण हो। तीन शब्दों को मिला के ही तो सच्चिदानंद प्रकट होता है। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो जिसके अंदर सत्य भी हो, जिसके अंदर चित्त भी हो और जिसके अंदर आनंद भी हो, सत्य चित्त आनंद तीन गुणों से जो परिपूर्ण हो, उसी का नाम है सच्चिदानंद। परमात्मा कृष्ण सच्चिदानंद है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने राम जी के लिए सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग किया है। भगवान शिव ने राम जी को सच्चिदानंद शब्द से संबोधित किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज नशावन। जब राम जी का प्रथम दर्शन भगवान भोलेनाथ ने किया तो भगवान शंकर ने राम जी को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। कई कई पर सच्चिदानंद शब्द रामचरितमानस में प्रयुक्त हुए हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं मोह निशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद, कृष्ण सच्चिदानंद, ये भगवान का स्वरूप है। सत्यचिद आनंद से जो पूर्ण है वही तो सच्चिदानंद है। तीन शब्दों को मिला के बनाया ना। पहला है सत्य चित, उसके बाद आनंद। सत्य की व्याख्या क्या है? सत्य किसे कहते हैं सज्जनों? गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में ही इसका प्रमाण दिया है। सत्य किसे कहते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्य कहिए जो विनिशे नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीति हो नहीं प्रतीति। ये उत्तरकांड की चौपाई गोस्वामी जी ने कहा। उसको जानना है, समझना है। किसको? बोले सत्य को। तो सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य कहिए जो विनिशे नाही। सत्य उसे कहा जाता है जिसका त्रिकाल में विनाश, त्रिकाल में विनाश नहीं होता। काल तीन है, समय को तीन भागों में बांटा। भूतकाल, वर्तमान काल और आने वाला भविष्य काल। जो तीनों काल में रहे, जो पहले था, भूत में था, वर्तमान में है और जो भविष्य में रहेगा, वही तो सत्य है। तो फिर कौन सत्य है दुनिया में? हम सब जानते हैं दुनिया में ईश्वर सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वेदांत में आया है कि ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है। वो तीनों काल में है। ईश्वर की सत्ता तीनों काल में है। संसार तीनों काल में नहीं है। शरीर तीनों काल में नहीं है। आत्मा की सत्ता तीनों काल में है। जन्म से पहले हमारी आत्मा थी। मां के पेट में हम जब नहीं आए थे, मां के गर्भ में, उसके पहले आत्मा का अस्तित्व था, आत्मा थी। और जब शरीर मिला तो शरीर के अंदर भी वही शरीर आत्मा विराजमान है। और शरीर मर जाए, मिट जाए, तो भी आत्मा सदा विद्यमान रहती है। आत्मा शरीर के साथ मरने वाली नहीं है। शरीर तो मर मिट सकता है, शरीर तो जन्म लेता है। आत्मा न शरीर के साथ जन्म लेती है, न मरने के साथ मरती है। शरीर के साथ मरने वाली नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्ता पुनः सुषुति मारुता। गीता में आत्मा वो तत्व है। शरीर के अंदर आत्मा और संसार के अंदर वही है परमात्मा। सृष्टि के पूर्व भी परमात्मा थे, सृष्टि के रूप में भी परमात्मा ही है, और सृष्टि के विनाश के बाद शेष जो कुछ बचता है वो भी परमात्मा ही है। परमात्मा तीनों काल में है। जैसे आत्मा तीनों काल में, और जो तीनों काल में वही सत्य है, जो भूत काल में था, वर्तमान काल में, हर भविष्य काल में रहेगा। तो कौन था? क्या शरीर था? अरे जन्म से पहले शरीर था।
नहीं था। जन्म से पहले हमारा शरीर नहीं था और मरने के बाद में हमारा शरीर रहने वाला भी। हम तो केवल वर्तमान में हैं, एक काल में हैं, अभी है, न कभी थे और न कभी रहेंगे, न पहले थे न बाद में रहेंगे। इसलिए शरीर सत्य नहीं है तो संसार सत्य है, संसार भी सत्य नहीं है। सृष्टि के पहले संसार का अस्तित्व था नहीं, संसार नाम की कोई चीज नहीं थी। और प्रलय के बाद में संसार रहने वाला तो कौन थे? बोले परमात्मा, भगवान थे। समझ गए ना आप लोग? ईश्वर सत्य है तीनों काल में। अब लोग तो समझ गए ना? हाँ, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि हर साल सुनते हैं आप कथा। आठों काल 12 महीना आपके यहाँ कथा चलते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हुआ भागवत की कथा आपके यहाँ, इसलिए आपकी समझदारी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप ज्यादा समझदार हो गए। सुन सुन के होना भी चाहिए। लेकिन मेरी माता और बहनों, इसी भागवत की कथा में, सत्संग में कई तरह के लोग आते हैं, साधक, विषय साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविधि। तो स्वामी जी कहते हैं ना, 3 तरह के लोग आते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीवन हर वेद बखाने। 3 तरह के लोग होते हैं। एक शुद्ध किस्म के हैं, वो तो हाईएस्ट है, मध्यम वर्गीय है, साधक किस्म के। और एक होता है विषयी। 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक हाई फाई जो सहज में समझ गए, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले, उनको कैसे समझाना? ईश्वर सत्य है, उनको हम कैसे समझाएं? उनकी बुद्धि में, उनकी खोपड़ी में सत्य को कैसे हम बिठाएं? तो फिर हमें एक उदाहरण का सहारा लेना पड़ता है। जो बातें मैंने कई बार आपको सुनाए हैं, आप जानते हो, वही बात मैं पुनः सुनाता हूं। ईश्वर सत्य बोले कैसे सत्य है? जैसे स्वर्ण सत्य है, सोना सत्य है। सोना तीनों काल में है। नाना प्रकार के जेवर पहने हैं आप, झुमका तो पहने ही है, मंगलसूत्र पहने, नेकलेस पहने, पर झुमका नहीं बना था। उसके पहले क्या था? सोना था। झुमका नहीं बना था, उसके पहले सोना था। अगर सोना ना होता तो झुमका बनता कैसे? जेवर बनते कैसे? ये हमारा पुराना उदाहरण, और ये बिल्कुल वेदांत का उदाहरण है और मजबूत है, बड़ा सटीक है। स्वर्ण तीनों काल में है। जेवर बनने से पहले भी सोना, और नाना प्रकार के जेवर के रूप में भी वही सोना, और समस्त जेवर के गलने के, टूटने पीटने के बाद लास्ट में भी सोना अजन्मा है, तीनों काल में है। इसलिए सोना सत्य है, झुमका सत्य नहीं है। क्योंकि झुमका का जन्म होता है, झुमका बनता है। कहां बनता है? झुमका कहां बनता है? सोनार के घर में। मटका कहां बनता है? कुम्हार के घर में। मटके का जन्म होता है कुम्हार के घर में, मिट्टी का जन्म नहीं होता, वो सृष्टि के साथ है। मटकी बनने से पहले भी मिट्टी, नाना प्रकार के बर्तनों के रूप में वही मिट्टी, और समस्त बर्तनों के फूटने के बाद में भी मिट्टी का नाश कभी नहीं होता, वो तीनों काल में। बर्तन का नाश हो जाता है, क्यों बनता है? बिगड़ता है। शरीर जन्मता है, इसलिए मरता है। मेरी माता बहनों, झुमके का जन्म होता है सोनार के घर है। बर्तन का जन्म होता है मरार के घर। भाटा मुरई जन्म होता है मरार के घर। मटकी का जन्म होता है कुम्हार के घर। इसी तरह शरीर का जन्म होता है साहू के घर, नहीं तो कलार के घर, ठेठवार के घर, नहीं तो बिंजवार के घर। शरीर का जन्म होता है संसार में। आत्मा तो सदा अजन्मा है। अजन्मा अमर आत्मा, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, भय में जीवन खो रहे हो, डर कर क्यों तुम रो रहे हो। इसी आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। बिना ज्ञान के मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, जब तक हमें स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक ये आवागमन के चक्र से, जरा मरण के चक्र से, यहाँ है जो संसारिक दुख है, इनसे हम मुक्त होने वाले नहीं है। इसलिए उस आत्म तत्व को जाना बहुत जरूरी है।
जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई। मानव जीवन प्राप्त करके यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर सत्य है। कैसे सत्य है? जैसे माटी सत्य है, जैसे सोना सत्य है। झुमका पहनने के पहले भी सोना था, झुमका के रूप में सोना है, और गलने के बाद भी सोना है। अच्छा, झुमका बनने के पहले सोना था, पर कहां था? सोना तो था, लेकिन कहां था? बताओ, कौन से पेड़ में फला था? सोना कोई पेड़ में फलता है क्या? था खदान में। सोना कहां पाया जाता है? तो जेवर बनने के पहले सोना था, कहां था? बोले खदान में। झुमका बनने के पहले खदान में, और नाना प्रकार के जेवर नंबर के टंगे सोनार के दुकान में। अब 50,000 पैसा गिन दिए तो कूद गया दोनों कान में। ऐसा है वो झुमका। तो मेरी माता और बहन, ऐसी ही आत्मा है कि नहीं? आत्मा तीनों काल। अब इसी को हम भजन में सुनाते हैं। इसी सिद्धांत को भजनों के माध्यम से विषय जो प्राइमरी क्लास का श्रोता है, जो भजन सुनने आया, उसको भजन अच्छा लगता है, भजन के माध्यम से उन्हें समझाना है। ज्यादा उपदेश की बातें अच्छा नहीं लगती उन्हें, तो उनको इसी बातों को हमें भजन के माध्यम से सुनाना है। हमारा चिर परिचित भजन हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ है भजन, आजकल खूब वायरल हो रहा है। सारे कथावाचक इसको गाने लगे हैं, लेकिन इसके रचयिता तो हमारे पूज्य गुरुदेव बक्सर वाले मामा जी संत शिरोमणि। हमारे गुरु जी ने इसी सिद्धांत को कहा, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। दिल चमेली साबुन सिंकू, दिल चमेली साबुन सिंकू, दिल चमेली साबुन सिंकू, दिल चमेली साबुन सिंकू। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरे। आवागमन लगा दुनिया में, जगत तेरे शोरे। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरे। आवागमन लगा दुनिया में, जगत तेरे शोरे। अंतकाल में उखड़ जाएगा, काल में उखड़ जाएगा, अंतकाल में उखड़ जाएगा। काल में उखड़ जाएगा। सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मत घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा घूमो दिल्ली के। चाहे पहनो धोती कुर्ता, चाहे पहनो धोती कुर्ता, चाहे पहनो धोती कुर्ता, चाहे पहनो धोती कुर्ता। या पहनो फुल पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सबको जाना है, सब लोग जा रहे हैं। कोरोना काल में देखो हमारे देश के कितने बड़े बड़े गणमान्य लोग चले गए। राष्ट्रपति
या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिने, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिने, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिने, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिने, काल सभी को खा जाएगा, कल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, कल सभी को खा जाएगा, किसको खा जाएगा? लेडीज हो चाहे जेंट्स, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, क्या कर रहा है? काल तो आएगा, तो काल सबको एक दिन अवश्य खाएगा। उसके पहले ए सच्ची गौर में, सात दिनों की सत्संग कर लो, ए सच्ची गुरु में, 7 दिनों की सत्संग कर लो ए सच्ची गौर में, 7 दिनों की सत्संग कर लो, ए सच्ची गुरु में, लाल सिंह गए इस दफ्तर से, लाल सिंह के इस दफ्तर से, लाल सिंह गए इस दफ्तर से, लाल सिंह के इस दफ्तर से, होना अपसेंट जगत में, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। इसमें नश्वर संसार का वर्णन है, जो मिटने वाला है, नाशवान होने वाला है, उसका वर्णन है। तो कोई तो होना चाहिए। संसार परमानेंट नहीं है, जगत परमानेंट नहीं है, तो जगत को बनाने वाला भगवान को परमानेंट सृजन हो। इसलिए इसको ऐसे गाइए, इसको थोड़ा बदल, जगत में हरि है परमाने, पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, है ओमिनी प्रेजेंट जगत में, है परमाने, जगत में हरि है परमाने, भगवान कैसे हैं? क्या विशेषण है भगवान के लिए? सत्य सनातन अज अविनाशी, वो परमात्मा सत्य है, वो तीनों काल में रहने वाला है, वो सनातन है। वो कब से है? दुनिया में उसे कोई जानता नहीं। दिल्ली से पुकारी गई आवाज द्वारकाधीश के कानों तक पहुंच गई प्यारे। बस सच्चे मन से, ईमानदारी से, अंतर मन से अंतर्यामी को पुकारने की जरूरत है। हम उसको अंतर्यामी कहते हैं। अंतर मन की बात जानता है तो उस भगवान को अंतर मन से ही पुकारने की आवश्यकता है। सच्चे मन से पुकार करके देख लो, भगवान सुनने वाले हैं। कबीर बाबा को तो इतना जबरदस्त विश्वास है, सदगुरु कबीरदास जी ने एक ऐसा अद्भुत उदाहरण दिया। कबीर साहब कहते हैं वो परमात्मा कैसा है? आहा, वो भगवान इतने बारीक सुनने वाले हैं कि चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। चांटी के पांव में अगर तुम पायल बांध दो,
पहना दो पायल उस चींटी को। तो चींटी के पांव के पायल की जो घुंघरी है, चींटी जब चलेगी उस पायल को पहन के, तो उसके पांव के घुंघरू की आवाज को भी भगवान सुन लेता है। बताओ ऐसा कोई बारीक कान है किसी का? चांटी के, आदमी के आपके पैर की बात नहीं है, बड़े बड़े आधा किलो 1 किलो पायल के घुंघरू की बात नहीं, चांटी के पांव। अब चांटी के पांव हिसाब लगा लो, आप तुलना करो, चांटी के पांव कितना बड़ा है, उसके बाद उसके लिए पायल बनाना है। चांटी के पायल को आप लोग देखे हैं क्या आज तक कभी? अरे पायल की बात तो छोड़ो जी, किसी ने चांटी के पांव को देखा है क्या? और किसी सुनार ने, किसी जौहरी ने बनाया उसके लिए पायल कोई बनाया है क्या? ये बात असंभव है। आज तक न किसी ने चांटी के पांव को देखा, न किसी ने उसको जेवर बनाया नहीं है। पर कबीर बाबा कहते हैं कलयुग है, हो सकता है कोई बना दे, हो सकता है यहां कोई बना ले तो बना ले। और वो पायल को जब वो चींटी को पहना दिया जाए, चलेगी तो उसके घुंघरू की आवाज को भी भगवान सुन लेता है। उसके जैसा कुछ सुनने वाला है नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ईश्वर चैतन्य, ईश्वर जड़ नहीं है, भगवान सुनते हैं। मेरी माताओं प्यार से अगर उन्हें कोई भोग लगाता है तो भगवान खा लेते हैं। नामदेव जी महाराज ने जब ठाकुर जी को, विठल नाथ को दूध लगाया, अर्पण किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक लगातार बिना खाए पिए नामदेव मनाते रहे ठाकुर को। मेरे माता पिता ने कहा है आपको भूख लगाना है मुझे ठाकुर। आज मेरे पिताजी गांव गए हैं, आपको दूध पीना पड़ेगा। 7 दिन तक लगातार दूध नहीं पिए तो नामदेवी ने हट कर दिया, मैं भी दूध नहीं पीने वाला। और 8वें दिन मेरे ठाकुर को प्रकट होना पड़ा है। सज्जनों, यही हाल तो कर्मा माई का है। कर्मा माता ने ठाकुर को भोग लगाया और प्रार्थना करती है, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी के बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बाबो मारो गांव गए हैं। तो जाते जाते मेरे बाबा ने कहा बेटी भगवान को भोग लगा देना खिचड़ी बना के। इतना बड़ा काम मेरे पापा ने मुझे सौंपा है। तो बाबू मारो गांव गए हैं, ना जाने कब आवेगो, कोई भरोसा नहीं, उनके भरोसे बैठे रहो तो भूखे ही रह जावे। इसलिए प्रभु आज तुम आओ, आज जिमाओ तुम्हें खिचड़ी काली घी के बाट की। आज तो खिचड़ी से काम चला लो, कल आपके लिए रबड़ी बनाऊंगी। आज तो जीमो खिचड़ी मारो काली रबड़ी घाट की, जीमो मारो श्याम धनी जिमा में बेटी जाट। विचार करके ईमानदारी से बताइए, कर्मा माँ की खिचड़ी को भगवान ने आरोगा है? ईश्वर चैतन्य है, उसको विश्वास से पुकारना पड़ेगा प्यारे। सत्य चित आनंद, इसके बाद आता है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान आनंद है, भगवान ही आनंद है। भगवान की सिवा दुनिया में कहीं जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुभासी। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान ही आनंद है माता, भगवान के सिवा संसार में कहीं पर भी आनंद नहीं है। आनंद की छाया है, लगता है कि आनंद है पर वो सिर्फ छाया है। जैसे शीशे में मुख नहीं, शीशा में मुख दिखाई देता है पर हाथ लगाओ तो कुछ नहीं,
तो जैसे शीशे में मुख नहीं, इसी तरह संसार में सुख नहीं, आनंद नहीं प्यारे। छाया है, आनंद भगवान में है। परमात्मा से जुड़े बिना वो शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ही आनंद है? इसलिए तो गोकुल वालों ने गाया, जब कृष्ण प्रकट हुए सज्जनों गोकुल में, और गोकुल वालों ने उत्सव मनाया, तो नाच नाच के गोकुल वालों ने गाया, नंद घर क्या भयो, नंद घर आनंद भयो। सिद्ध हुआ कृष्ण ही आनंद है और आनंद ही कृष्ण है, इसलिए भगवान का नाम सच्चिदानंद है। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भगवान का स्वरूप परिचय करते क्या है? बोले विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार यही भगवान का काम है। उनके जैसा ना कोई बनाने वाला, उनके जैसा ना कोई चलाने वाला, और उनके जैसा कोई संहार करने वाला नहीं है। परमात्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और अंत में प्रलय कर देते हैं, और वो तीनों हाल में भगवान सदा एक रस रहते हैं। सृष्टि, पालन और संहार यही भगवान का काम है, उनके जैसा कोई बनाने वाला नहीं है। इसकी व्याख्या हम सुनाएंगे फिर आपको। तापत्रय विनाशाय स्वभाव क्या है भगवान का? भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है भक्तों के तीनों प्रकार के तापों को नाश करना, यही भगवान का स्वभाव है। सज्जनों, जो भगवान के शरण में आते हैं, उनकी शरण जो स्वीकार करते हैं, भगवान अपने भक्तों के त्रिविध तापों को हरते हैं। संसार में ताप तीन तरह से हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और तीनों प्रकार के तापों की दवा है। भगवान को नमस्कार करो। ऐसा भगवान तुम्हें ढूंढने में नहीं मिलेगा, सारे संसार के किसी पंथ में, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, जो केवल नमस्कार करने मात्र से तुम्हारे तापों को मिटा दे। इतना सरल देवता तुम्हें और कहां मिलेगा? तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक, दैहिक मतलब तन का दुख, दैविक मतलब मन का दुख, और भौतिक मतलब धन का दुख। दुनिया में तीन प्रकार के ताप, दुख है माताओं, तन, मन और धन। और तीनों प्रकार के दुखों में से हर एक दुख से आदमी कोई न कोई दुख से परेशान है। कितना भी पैसा वाला होगा, धनाढ्य होगा, धन वाला, और उसके जिंदगी में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ दुख बना हुआ है। हर आदमी परेशान है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख। राजा को भारी तो राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख तो ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के, सुखी राम के दास, बाकी तो सब। कबीर बाबा कहते हैं तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जिन देखा तिन दुखिया रे। और क्यों नहीं? संसार का नाम दुखालय है, दुखालय में आकर के कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। गीता में एक नाम संसार का भगवान ने बताया, दुखालयम शाश्वतम, युगों युगों से संसार दुखालय है। जैसे पुस्तकालय, जैसे भोजनालय, जैसे वस्त्रालय, ठीक इसी तरह संसार का नाम है। वस्त्रालय में क्या मिलेगा? वस्त्र ही तो मिलेंगे। भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेंगे। और एक बुद्धूराम आदमी गया और भोजनालय में जाके कहता भैया 1.25 मीटर कपड़ा देना। तो दुकान वाला कपड़ा देगा कि थपड़ा देगा? वो कहेगा पागल हो गया। अरे पढ़ा नहीं, भोजनालय में वस्त्र का क्या था? अब तुम कपड़ा दुकान में जाके कहो 1 किलो च्यवनप्राश देना। संसार का नाम है दुखालय। पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलती है, वस्त्रालय में जैसे वस्त्र मिलते हैं। सज्जनों, संसार का नाम दुखालय है। तो दुखालय में दुख के सिवा सुख मिलने वाला
वो तो दुख है, लेकिन हमें तो सुख चाहिए, तो क्या करें? सुख है भगवान के चरणों में। स्वाम असनामा, राम के नाम में, राम कथा में, भगवत चरित्र में, भगवान गुणानुवाद में जो सुख मिलता है उस संसार में और कहीं नहीं है। जो सुख मिलता राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। है मिलत सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है जीवन का शाश्वत और शाश्वत सत्य ही इस जनों परमात्मा से जुड़े, संसार से मन को मोड़े। बहुत विस्तार कर लिया है माया की रस्सी को हमने, अब हमें समेटना चाहिए और भगवान के चरणों में बांधो उस रस्सी को। ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति, परमात्मा से जुड़े बिना। नैमिषारण्य में ऋषियों ने प्रश्न किया, भागवत की कथा 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से चली? शनकादिकों ने कहा, देवर्षि नारद जी महाराज ने सुनाया। भक्ति माता के दुख को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य जो बेहोश पड़े थे उनको पुष्ट करने के लिए हरिद्वार में नारद जी ने भागवत की कथा कराई, और भागवत की कथा सुन करके भक्ति प्रकट हो गई माता। जो भक्ति वृंदावन में जमुना के तट पर रो रही थी, जो उनके बच्चे बेहोश पड़े थे, इसी भागवत की कथा को सुन करके भक्ति माता प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय। भक्ति सुतौ तौ करुणो गृहीत्वा, प्रेम रूपा सहसा विराट, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। उनके बच्चों को न वेद पाठ काम आए न गीता पाठ काम आए। आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करो, ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ की बातें सुनकर के नारद जी के कान खड़े हो गए। ये पहली बार नाम सुन रहे ज्ञान यज्ञ क्या होता है? कहा तुम्हें संत लोग बताएंगे। और बद्रीनाथ में सनकादिकों से मुलाकात हुई। नारद ने रो रो करके उस भक्ति माता के दुख को सुनाया, ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा बताई। शनकादिक वैराग्य को जगाने का उपाय पहले से ही तैयार है। नारद जी बोले, भैया अगर पता होता तो यहाँ भटकते हुए मैं क्यों आता? काहे? क्या नाम है उसका? तब ये 2 उदाहरण और तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया है गन्ने का। ईख, शक्कर पैदा होता है गन्ने से। अगर दुनिया में गन्ना ना हो तो शक्कर भी हमें न मिले। फिर मेरी माताओं सोचो, शक्कर कितना किस्मत वाला है। जिस गन्ने से पैदा हुआ उसको बेटे नाचे। उनको नाचते देख करके नारद जी अपने परिश्रम को, अपने भागवत कथा को सफल होते देख करके नारद जी नाचे। और जब नारद जी नाचे तो जितने संत महंत बैठे थे सारे श्रोता समाज खड़े होकर के नाचे। एक तरफ भक्ति नाच रही, एक तरफ नारद जैसे भक्त नाच रहे, एक तरफ संत श्रोता नाच रहे थे। तो जब जहां भगवान के भक्त नाचते हैं वहां भगवान अपने आप को कैसे छुपा पाते? मेरी माताओं, भगवान से रहा न गया। और भागवत महापुराण से साक्षात प्रकट होकर के मेरे बांके बिहारी भगवान नाचने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान। भगवान बांके बिहारी प्रकट हुए, खूब नाचे, खूब नाचे, खूब नाचे। भगवान ने नारद को हृदय से लगाया। भगवान बोले, बेटा नारद प्रसन्न हो तेरी भागवत कथा से? अरे वरदान मांगने प्रसन्न हूं। तब नारद ने रो रो के एक ही वरदान मांगा, प्रभु जैसे मेरी भागवत की कथा में पहले दिन प्रकट हुए हो बस आ जाएगा। तो निश्चित मानो जैसे नारद की कथा में भगवान प्रकट हुए उसी तरह आप यहाँ की भी भागवत कथा में भगवान आएंगे। इस रूप में आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद के रूप में भगवान आएंगे। क्योंकि भगवान का स्वरूप भी तो आनंद है कि नहीं? आनंद बन करके भगवान प्रकट होंगे। नारद ने पूछा, पता कैसे चलेगा प्रभु? आप आनंद बन के आओ तो हम कैसे आपको चिन्ह पाएंगे, पहचान पाएंगे? भगवान ने कहा, पहचानने का यही तरीका है, मैं जिस भक्त के हृदय आंगन में उतरूंगा उस भक्त की आंखों में झरझर झरझर आंसू आएगा, मेरे प्रेम में मतवाला हो जाएगा। वो कभी नाचेगा, कभी गाएगा, कभी रोएगा, कभी खिलखिला करके चिल्लाएगा। वो पागलों की तरह हो जाएगा ना, मेरे प्रेम में वो दीवाना हो जाएगा। फिर वो नाच नाच के गाएगा। क्या गाएगा?
मेरी लकीर श्याम संग प्रिय के दुनिया क्या जाने, मेरी लकीर श्याम संग प्रिय की दुनिया क्या जाने, मेरी लकीर श्याम संग प्रिय की दुनिया क्या जाने, लकीर श्याम संग प्रिय की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मेरी लकीर श्याम संग प्रिय की दुनिया क्या जाने, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गए मोहन मूर्तिया, लोग कहे मैं भई भंवरिया, लोग कहे मैं भई भंवरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, ओ मैंने छोड़ी, ओ मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी ये हो छोड़ी जब तेरी कि दुनिया क्या जाने, संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, जो प्रेम में दीवाना हो जाता है वो तो मतवाला हो जाता है, ये हो उसे लोक लाज कहाँ, मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जब तेरी कि दुनिया क्या जाने, मेरी लकीर श्याम संग प्रिय शाम संग प्रिय कि दुनिया क्या जाने, ओ छवि लकी मैंने श्याम की जब से, कभी लकी मैंने श्याम की जब से, छवि लकी मैंने श्याम की जब से, कभी लकी मैंने श्याम की जब से, नई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी में तो तब से, आंधी प्रेम की डोर मोहन से, गांधी के की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जब से, नाता तोड़ा मैंने जब से, एक ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ऐसी पागल सी दुनिया क्या जाने, एक ऐसी पागल प्रीत ये हो क्या जाने, ऐसी पागल सी दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, ओ मुझे मिल गया, मिल गया मन वहाँ भगवान नाच रहे हैं, भक्त लोग नाचने लगे हैं, भक्ति प्रकट हो रही, भक्ति भी नाच रही है, भक्ति कौन है, वही है राधा रानी, पहले भक्ति नाची फिर भगवान प्रकट हुए, जीवन में भगवान को पाने से पहले भक्ति को पाना जरूरी है, बिना भक्ति के भगवान मिलने वाले, तो भगवान को पाने से पहले भक्ति को पाना जरूरी है,
और भक्ति को पाने के लिए भगवान की कथा में आना। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोया कथा करे श्रवण पुट। इसलिए क्या पहले भक्ति भक्ति रटो, फिर भगवान खुद ही आएंगे। भक्ति का नाम पहले रटो। इसलिए तो वृंदावन वाले भगवान के पीछे नहीं भागते। भगवान तो वृंदावन वाले भक्ति के पीछे भागते हैं, और जब भक्ति के पीछे भागते हैं तो उन भक्तिनों के पीछे भगवान भागते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद सुवेद वेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो तुम पार न पावे। ताही अहीर की छोकरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आज भक्ति की इशारे पर भगवान नाच रहे हैं, इसलिए भगवान के पीछे मत भागो प्यारे। तुम भक्ति को पकड़ लो जीवन में, और भक्ति मिलेगी कहाँ? सत्संग में। इसलिए वृंदावन वाले कहते हैं, गाते हैं क्या? राधे 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 जपा करो, किया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे आपको राधा राणा कहना है, बाकी व्यवस्था तो उसके हाथ में है। राधे 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 हो राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देवी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देवी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा नाम की जरा आएगा आएगा मेरा हो
रजू में करम तिहारी तुम कृपा से मिल दिया। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, भक्ति में बिल्कुल शर्माया न करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, ओ राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे जपिया करो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों मेरी माताओं, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई अपने बच्चों ज्ञान वैराग्य को लेकर के। जो भगवान की कथा भाव से श्रवण करते हैं, ठाकुर के आगे जो नाचते हैं, भक्ति माता उस भक्त के हृदय को आसन बना लेती, सिंहासन बना लेती है और अपने ज्ञान वैराग्य रूपी बेटा को लेकर के है मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान। कथा सुनो विश्वास पूर्वक भाव से सुनो, भक्ति में मिलेगी, मुक्ति में मिलेगी और भगवान में मिलेंगे तुम्हें। सज्जनों सनकादिकों से नारद जी ने प्रश्न किया, भागवत की कथा से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। तो 5 प्रकार के महापापी बताए, इनमें धुंधकारी भी एक महापापी है। जिस धुंधकारी ने अपने कुकर्मों के कारण प्रेत योनि में पड़े थे। सज्जनों, भागवत की कथा सुना करके गोकर्ण महाराज ने प्रेत योनि में भटकते उस धुंधकारी की आत्मा को मुक्त कर दिया है, धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। सज्जनों मेरी माताओं, धुंधकारी की कथा आप लोग सब जानते हैं, लंबा चौड़ा कथा आपको पता है? अपने कुकर्मों के कारण वो प्रेत बन गया था। माता पिता को सताया, मारा पीटा, मद्यपान किया, मांसाहार किया, शिकार किया। अरे उसने 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। 5 वेश्याओं ने उसका गला घोंट करके उसे मार डाला। अल्पकाल मृत्यु हुई और प्रेत योनि में भटकता रहा है। अंत में उसके उद्धार के लिए उसके छोटे भाई गोकर्ण ने भागवत की कथा सुनाई। धुंधकारी का प्रेत योनि से और मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। मेरी माताओं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की जय, श्री नेमी शरण पावन धाम की जय, साकरा पावन धाम की जय। नमः पार्वती पते हर